Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, today we are going to discuss one more example of informal letter. So here the topic is write a letter to your father requesting him to send you some extra funds for payment of hostel dues. यहाँ पे आप लिख रहे हैं लेटर अपने पापा को, जिसमें आप पापा को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि कुछ थोड़े से ज़्यादा पैसे भेजने के लिए, क्योंकि आपको हॉस्टल के ड्यूज़, हॉस्टल की जो पेमेंट रहेगी है आपकी, हॉस्टल फ़ी भी हो सकती है या कुछ और एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, आपको उसकी पेमेंट करनी है. ठीक है. So here sender's address we have to write down. If we are given some sender's address in the topic of the letter, then we have to mention that only. अगर हमें टॉपिक में कोई एड्रेस गिवन है कि हमारा एड्रेस, हमारा नेम ये है, एंड देन वी हैव टू राइट दैट एड्रेस, और नहीं तो हम कुछ भी मन से लिख सकते हैं. एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग कि आपको क्या लिखना है एड्रेस में, तो देन यू जस्ट राइट डाउन एग्जामिनेशन हॉल, केंद्रीय विद्यालय हरदा. अब जिस स्कूल के आप स्टूडेंट हैं, आप अपने स्कूल का नेम लिख सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल लिखने के बाद. दैट मीन्स यू आर राइटिंग वाइल सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, सो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन द सेम एड्रेस, एग्जामिनेशन हॉल, केंद्रीय विद्यालय हरदा. अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि यहाँ आपको हॉस्टल की फ़ी पे करनी है. ठीक है. तो दैट मीन्स यू आर राइटिंग इन अ हॉस्टल, और आप हॉस्टल में रहते हुए अपने पापा को लिख रहे हो, तो यहाँ पे कोई भी स्कूल का आप रूम नंबर लिख सकते हो पहले आप, देन आफ्टरवर्ड्स आपके स्कूल का नाम और साथ में हॉस्टल वर्ड ऐड कर सकते हो. लाइक आप लिख सकते हो कि रूम नंबर 14, केंद्रीय विद्यालय हरदा, हॉस्टल केंद्रीय विद्यालय. ठीक है. सो इस तरह आप मेंशन कर सकते हो. और कोई और हॉस्टल का नाम लिखना है तो कोई, बहुत सारे हॉस्टल्स के अलग अलग नेम होते हैं. लाइक प्रिंस हॉस्टल इज़ देयर, बॉयज़ हॉस्टल यू कैन मेंशन, गर्ल्स हॉस्टल यू कैन मेंशन. रूम नंबर लिखने के बाद बॉयज़ हॉस्टल, और कहाँ पे ये लोकेट करता है, एमपी में, हरदा में, और नियर बाय जो भी प्लेस होगी आप वो सिटी का नाम जो है वो मेंशन कर सकते हो. देन आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट वी हैव टू मेंशन द डेट आफ्टर लीविंग वन लाइन ब्लैंक. अपना एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम डेट मेंशन करेंगे. देन आफ्टरवर्ड्स सैल्यूटेशन, कि यहाँ पापा को लिख रहे हैं तो माय डियर फादर. देन अगेन वन लाइन ब्लैंक. देन द मेन मैटर इज देयर, और कंटेंट पार्ट इज देयर. आई होप माई लेटर विल फाइंड यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ. मुझे उम्मीद है कि जब आपको ये लेटर मिलेगी तो आपकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी होगी. दैट मीन्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी हेल्थ इंजॉय कर रहे हैं. और you will be happy to know that I have stood first in my class scoring 98%. अब पापा को ये न्यूज़ दे रहे हैं कि आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैंने 98% स्कोर किए हैं अपनी क्लास में, और मैं फर्स्ट पोजीशन मैंने होल्ड की है, फर्स्ट पोजीशन पे रहा हूँ मैं. फॉर दिस आई हैड टू बाय सम हेल्पिंग बुक्स ऑफ माई कोर्स. अब मेरी इतनी अच्छी परसेंटेज आई है, उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, और उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा कुछ एक हेल्पिंग बुक्स खरीदनी पड़ी थी अपने कोर्स की, अपने सिलेबस की. सो दे हैव एम्पटाइड माई पॉकेट. अब यहाँ पे आप बता रहे हो अपने पापा को कि मेरा जो खर्चा है, मेरा एक्सपेंडिचर कहाँ पर हुआ. आपने ये बताया कि मुझे कुछ हेल्पिंग बुक्स खरीदनी पड़ी, और स्टेशनरी आइटम्स ऑल्सो यू कैन से, कि मेरे एग्जाम्स थे और मुझे स्टेशनरी आइटम्स भी खरीदनी थी, कुछ एक बुक्स खरीदनी थी, टेस्ट कॉपीज़ खरीदनी थी, कुछ भी आप लिख सकते हो. एंड दे हैव एम्पटाइड माई पॉकेट, और उससे मेरी पॉकेट खाली हो गई है. दैट मीन्स मेरा एक्सपेंडिचर हो गया है, पैसे ख़त्म हो गए हैं, पैसे खर्च हो गए हैं वहाँ पे. आई हैव रन शॉर्ट ऑफ मनी, और मेरे पास पैसों की अब कमी हो गई है, कम हो गए हैं पैसे. I shall be grateful to you if you send me extra 1,000 rupees for the payment of hostel dues. I shall be thankful to you और grateful to you. मैं आपका थैंक्स करता हूँ, आपका आभारी रहूँगा अगर आप मुझे 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा भेज दें, क्योंकि मुझे हॉस्टल के ड्यूज़ पे करने हैं, हॉस्टल के एक्सपेंडिचर्स पे करने हैं. पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम. सबको मेरा रिगार्ड्स पे करना घर पर. एंड लव टू मिनी. यहाँ पे लव किसके लिए होता है, छोटे भाई बहन के लिए, या कोई भी घर में छोटा बच्चा है तो एंड लव टू मिनी. एंड इस तरह से हमने इसका कंक्लूड किया, एंड किया लेटर का मेन कंटेंट पार्ट का. एंड आफ्टरवर्ड सब्सक्रिप्शन है हमारी योर लविंग सन मनीष. यहाँ पे आप अपना नेम भी लिख सकते हैं, या वॉट एवर नेम इज़ गिवन टू यू इन द टॉपिक, इन द हेडिंग, तो आप वो मेंशन करेंगे. So with this, I hope you have understood it well. Thank you. Have a nice day.